मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लगाएंगे। सांख्यिकी का ये मानक विचलन जो टॉपिक है, उसमें आपको लाइन से कुछ आंकड़े दिए होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर एक ही बार हो सकता है, एक नंबर दो बार हो, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। जितना जैसे इनका सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सब लाइन से सॉल्व करना है। अगर 15 दो बार पड़ता है तो वही काम जो 15 के साथ पहली बार कर रहे हैं वही दूसरी बार भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना होता है, पहला स्टेप, जब भी आपको निकालने के लिए दिया जाएगा मानक विचलन, तो पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा क्योंकि उसको समझ के करेंगे, उसके बाद अगला वाला जल्दी से करेंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले इनका समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, समांतर माध्य को शो करते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर ये बार लगा देते हैं, इसको समांतर माध्य बोला जाता है, डिनोट करते हैं, सिंबल होता है। तो समांतर माध्य निकालने का सिंपल तरीका था कि 7 + 13 + 15 + 11 + 4 और बटे में किससे भाग कर देंगे, जितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग कर देंगे। अब ये हो गया 7 13 और 7 20, और ये 11 और 4 हो गया 15, 15 15 30, 30 और 20 हो गया 50, 50/5, तो ये आ गया 10। तो इसका मतलब जो x बार आ गया, जो कि समांतर माध्य है, वो आ गया 10। तो पहली चीज़ तो हमें ये मिल गई। तो सबसे पहले जब मानक विचलन पूछा जाएगा तो हम समांतर माध्य निकाल लेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब ये देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये असल में है क्या, सिंपल सी चीज़ है कि ये एक्स बार तो मतलब समझ में आ गया, समांतर माध्य है, 10 घटाना है, किससे घटाना है, एक्स आई। आई क्या है, देखिए वो जो नंबर दिए होंगे ना उनको लाइन से लिखिए। पहले इधर थोड़ा सा, 7 13 15 11 11 और 4, लाइन से नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक्स आई पता है क्या होता है, एक्स आई होता है कि ये जो नंबर हैं यही हमारे एक्स आई हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं यही हमारे एक्स आई हैं, और इसमें से हमें इसको घटाते हुए जो आएगा उसका स्क्वायर करना है बस। तो जो समांतर माध्य आया एक्स बार, वो आया हमारा 10। तो हम 7 में से 10 घटा के उसका स्क्वायर कर दें, 13 में से 10 घटा के जो आएगा उसका स्क्वायर कर दें, 15 में से 10 घटा के सबका स्क्वायर कर दें, 11 में से 10 घटा के सबका स्क्वायर कर दें, 4 में से 10 घटा के सबका स्क्वायर कर दें। समझ में आया। सबसे पहले हमने समांतर माध्य निकाला, सिंपल था। उसके बाद उन्हीं नंबरों को लाइन से लिख लिया और उन्हीं में से समांतर माध्य को घटाते हुए सबका स्क्वायर करना है। अब देखिए, 7 नंबर प्लस में आए या माइनस में, अगर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, अगर लिखा हुआ है +3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बात को समझिएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। 3 का स्क्वायर मतलब हो गया कि +3 × +3। तो देखिए, प्लस और को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा था कि एक जैसे साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस रहता है, और अलग अलग तरह के साइन है तो उनका मल्टीप्लाई माइनस। 3 × 9, तो +3 का स्क्वायर हो गया 9। अब हम -3 का स्क्वायर निकालें, तो देखिए -3 × -3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। 3 × 9, वो जो लगता था ना कि बड़े नंबर का साइन, वो प्लस माइनस में लगता था, मतलब जब हम जोड़ते थे, गुणा करने में जो रिजल्ट आता है, मतलब गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस लिख देते हैं और नंबर को नंबर से कर लेते हैं। तो देखिए, +3 का स्क्वायर भी 9 ही आया, -3 का भी स्क्वायर 9 ही आया, तो इसका मतलब अंदर चाहे प्लस का नंबर आए या माइनस का नंबर आए, आना तो प्लस में ही है। तो हम वैसे उस केस में देखिए, जैसे ये 13 - 10 लिखा होता तो यहाँ पे आंसर 3 आता। 13 - 10 लिखा होता, माइनस समझिए इसको, 13 - 10 लिखा है तो ये 3 आएगा। लेकिन जब ये 7 - 10 लिखा है तो 7 में से 10 कैसे घटेगा, ऐसे घटेगा कि 7 का साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये होता है। तो
इसमें -3 आया, उसमें +3 आया। लेकिन यहाँ पे जब पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे +3 आए चाहे माइनस आए। तो आपको एग्ज़ाम में तो बस ये करना है, इनका इनका जितना अंतर है कि 10 और 7 का अंतर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। 13 और 10 का कितना अंतर है, 3। 15 और 10 में कितना अंतर होता है, 5। 11 और 10 में कितने का अंतर होता है, 1। अगर 11 माइनस 11 हो जाता तो 0 हो जाता, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। और 4 माइनस 10 में कितना, 6 का अंतर होता है। 6 और 4 10 में, 4 और 10 में 6 का अंतर होता है, तो 6 का स्क्वायर कर लिया। अब इनके सबके स्क्वायर को जोड़ देना है, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमें इनको सबको जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें मानक विचलन निकालना है, और मानक विचलन का फॉर्मूला पता है क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आगे हम इस बिना समझे करेंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो सही रहेगा। मानक विचलन का फॉर्मूला होता है ये, मानक विचलन इसको इससे शो करते हैं, मानक विचलन बराबर अंडर रूट के अंदर सिग्मा देखने में डर लग रहा होगा इसको, लेकिन xi, लेकिन यह है कुछ नहीं, ये होता है मानक विचलन का फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सिग्मा जो होता है ना, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा जिसके भी पहले लगा हुआ है। अब जैसे लिखा होता कि सिग्मा xi लिखा होता, तो xi हमारे ये नंबर होते हैं, इनको xi बोलते हैं। सिग्मा xi लिखा होता तो सारे नंबरों को जोड़ देना है। सिग्मा का मतलब सारे नंबरों को जोड़ना, सिग्मा के बाद जो भी लिखा हो। अब सिग्मा किसके पहले लगा हुआ है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे निकाला, हमने यही तो निकाला। इसमें से ये घटाया, उसका होल स्क्वायर निकाला, तो ये आया। तो ये हमने ये xi माइनस एक्स बार का ही होल स्क्वायर निकाला हुआ है, और इस सिग्मा का मतलब हुआ कि इनको सबको जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं। ये देखिए 9 9 18, 18 और 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 6 30 का 0, 3 बचा हासिल, 3 3 6 और 6 और 2 8, ये आ गया 80। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट के अंदर ये, इसकी जगह पे हमें 80 रख दे। ये पूरा क्या था, इनको सबको जोड़ के 80 आया, तो ऊपर 80 रख देना है, और नीचे क्या रख देना है, n। n का मतलब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और कितना बचा, 3, 5 छंग 30। अंडर रूट 16 आया। अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अंडर रूट 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 बाहर निकल आएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 4 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, 16 25 5 4, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझते हैं क्या किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें एग्ज़ाम में क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो नंबर दिए होंगे इनका माध्य निकालना है, सबको जोड़ के जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। अब जो माध्य आएगा उसको, उन नंबरों को लाइन से लिखना है, और उसमें से उस माध्य को घटाते हुए जितना भी अंतर आ रहा है उनका सबका स्क्वायर करना है, और उनको जोड़ के भाग कर देना है किससे, जितने नंबर हैं उनको एक अंडर रूट के अंदर लगा देना है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको बिना मतलब ये तो समझ रहे थे यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये दूसरा, आप ट्राई करना, आपसे भी हो जाएगा, सिंपल है। अब एक नंबर 2 बार भी होता है, तब भी दोनों बार उसमें वही घटा के कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था हमारा कि इनको सबको समांतर माध्य निकालना है इनका सबका। तो समांतर माध्य 6 + 5 + 9 + 13 + 12 + 8 + 10 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 7। यहाँ पे जो आएगा हम समांतर माध्य निकालने वाले हैं। तो देखिए 6 5 11, 11 और 9 20, 6 5 11, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 हो गया, और 12 8 20 होता है, तो 30 और 20 हो गया 50, 50 और 13 63 हो गया, 63 बटे में 7 लगा हुआ है।
7 9 63, 9 आ गया, 9 आ गया समांतर माध्य। एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है कि सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, अब इन्हीं नंबरों को घटाते हुए जोड़ देना है। नंबर 6, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेकिन आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट ना लिखो, आप देखिए एक बार यहाँ पर लिख के भी कर लेते हैं और एग्ज़ाम में कैसे करना है वैसे भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन समझा है और 2 ही करेंगे। 6 में से 9 को घटाना है, 5 में से 9 को घटाना है, 9 में से 9 को घटाना है, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करते जाना है। 13 में से 9 घटाना है, 12 में से 9 घटाना है, 8 में से 9 घटाना है, 10 में से 9 घटाना है। इनमें सब में 6 और 9 का अंतर कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 5 और 9 का स्क्वायर 5 और 9 में 4 का अंतर होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सब प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। 9 में से 9 गया 0 का स्क्वायर 0, 13 में से 9 गया 4 का स्क्वायर 16, 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। अब इनको सबको जो अंतर आते हैं इनको जोड़ के 7 से भाग दे देना है और उसी का अंडर रूट लगाना है, वो हमारा आंसर होगा। बस इतना सा है। अब देखिए 9 16 9 25, 16 और 9 25, और 16 और 9 25, 25 25 50, 50 और 2 52, इनको सबको जोड़ने पर आया है 52। तो हमारा आंसर पता क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सीधा सीधा बस लिखना है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट लगाना है, जितना टोटल आएगा बटे में जितने नंबर होंगे। कितने नंबर हैं? 7, तो 52/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है जल्दी से, जो सबसे जल्दी जो तरीका हो सकता, सबसे पहले कि सबको जोड़ा डायरेक्ट वहीं से पढ़ के, ऐसे जितना मतलब अगर क्वेश्चन से ही हो पाए कि 10 12 8 20, 10 20 30 इधर हो गया, ठीक है। 13 और 9 कितना हो गया? 9 3 12, 30 और 12 कितना हो गया? 32, नहीं सॉरी 1 मिनट, 30 नहीं था, 10 8, ये 12 8 20, 20 और 10 30, इतना 30 हो गया। 30 में 13 जोड़ा 43 हो गया, 43 में 9 जोड़ा 43 में 9 9 3 12 52 हो गया, 52 5 57 हो गया, 57 और 6 63 हो गया। तो हमने ये एग्ज़ाम के तरीके से कर रहे हैं, जोड़ा कि सबको जोड़ने पर 63 आता है, 63 लिखा और बटे में 7 नंबर हैं, तो ऐसे ही निकाल लिया डायरेक्ट कि हाँ इनका समांतर माध्य तो 9 आ रहा है। अब हमें सब में से 9 घटाना है और उनका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो देखिए 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया। 9 में 5 घटाएंगे 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया। 9 में से 9 घटाया 0, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जुड़ेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर भी लिख लिया। 9 और 13 का अंतर 4 का स्क्वायर 16, 9 और 12 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 10 1, 1 का स्क्वायर 1, इनको सबको जोड़ दिया। 16 9 25, 16 9 25, 25 25 50, 2 52, 52 आ गया। अब हमें आंसर कैसे लिखना है? आंसर में अंडर रूट लगाना है और इनको सबको जो स्क्वायर किया है ना, इनको जोड़ने पर जो आया वो बटे में जितने नंबर हैं 7 लगा देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सा है मानक विचलन।